पहले भी आपको कहा था कि जहाँ भी जो 16 kV और 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ पे लोग का ट्रिप कर जा रहा है या फिर बिजली एकदम नहीं के बराबर मतलब रह पा रहा है। उसका कारण क्या है? प्रायोरिटी होगी तो उसको हम जल्दी करा देंगे, अपने स्टॉक से करा देंगे, उसमें फिर हम आगे टेंडर वेंडर में नहीं जाएंगे। वहाँ जमीन को घूमा बेचवा सीओ साहब ने कमीशन पहले कुछ सीओ को फोन लगाओ, फिर उनसे ये पूछो कि जब बास्केट पर्चा इनका मिला हुआ है तो जमीन का नापे को क्यों नहीं इनको मिल रहा है? ये 2023 का चीज़ है, 2024 में अभी तो हो गया, 3 साल क्यों नहीं हुआ? फोन लगाओ। इस कार्यालय में जिस समय से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक सरदेव रामविलास पासवान जी थे, उस समय भी लोग आते थे। उनके जाने के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के समय में भी आप देख रहे होंगे कि लोग लगातार आते हैं। वो अगर किसी दिन अगर आते हैं और अगर 2 घंटा के लिए भी आते हैं तो लोगों में एक विश्वास है कि हम अगर चिराग पासवान जी के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोगों का जो समस्या आ रहा है, किसी का ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, किसी का मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है, किन्हीं का आपसी लड़ाई झगड़ा से मामला है, किन्हीं का पैरवी है, किन्हीं का थाना का मामला है। तो जिस तरह का भी मामला है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। लोजपा रामविलास के पार्टी दफ्तर में जनता दरबार लगाया गया। यह सिलसिला चिराग पासवान के आदेश के बाद शुरू हुआ और जनता दरबार में जो पार्टी के तमाम जो वर्कर्स हैं या फिर जिनके पास जो समस्या है वो अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं और विभिन्न दिन अलग अलग मंत्री जो है, चूँकि लोजपा रामविलास कोटे से बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं। आज पीएचडी मंत्री संजय सिंह जनता दरबार में बैठे हैं। कई लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाया। जरा सुनिए फरियादी से बातचीत और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाकर उनकी समस्या के निदान की बात करने के साथ साथ मंत्री संजय सिंह ने कहा कि नेता के आदेश के बाद, चूँकि उन्होंने कोट किया स्वर्गीय रामविलास पासवान के ज़माने की लोजपा को, कि उस वक्त भी जनता दरबार लगता था। जनता के लिए हमारा पार्टी, हमारे नेताओं का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। पार्टी दफ्तर हो, सरकारी आवास हो या फिर चिराग पासवान के जो निजी आवास है पटना में, इसके पुरी में, वहाँ हो, तमाम जगह पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बातों को लेकर पहुँचते हैं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत होती है। आपका कितना केवी लगा हुआ है? 16 केवी। हेलो हाँ नमस्ते, कैसे हैं? कह रहे थे कि अभी हमने पहले भी आपको कहा था कि जहाँ भी जो 16 kV और 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आज हमारा जनता दरबार लगा हुआ है पार्टी कार्यालय में, लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में, तो यहाँ पे बहुत सारे शिकायत आ रहे हैं वही जो 16 kV का या फिर 25 kV का जो लगा हुआ है, और उसमें लोगों का वहाँ पे गर्मी के दिन के होने के कारण वहाँ पे लोग का ट्रिप कर जा रहा है या फिर बिजली एकदम नहीं के बराबर मतलब रह पा रहा है। उसका कारण क्या है कि क्षमता ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर कम है, तो उसको बदलवाने वाला जो एक बार प्रक्रिया बड़ा हम लोगों ने काम तो बनाया है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय जहाँ पे प्रायोरिटी वाले कुछ एरिया दे देंगे करके कुछ सुनवाई ना है। नहीं, जैसे क्या है ना कि अभी बहुत सारे अभी जो आए हुए हैं दलित समाज के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन लोगों का नाम है कि सर हम कई बार इसके पहले जो है वहाँ विभाग में जाके स्कूटी वेयर को भी दिए और जो हाजीपुर में जो बैठते हैं पदाधिकारी उनको भी हमने दिया, लेकिन अभी तक हमारा चेंजेज नहीं हुआ है। आपके लेवल पे जो आपको लग रहा है प्रायोरिटी पे, जो प्रायोरिटी में वो भेज दीजिए, क्योंकि वो तो उसमें टाइम लगेगा, आगे ये होगा, लेकिन आपके कुछ प्रायोरिटी होगी तो उसको हम जल्दी करा देंगे, अपने स्टॉक से करा देंगे, उसमें फिर हम आगे टेंडर वेंडर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको देख के ये करवा लेते हैं। एप्लीकेशन आपको सब करवा के एक बार करवा वो करवा देंगे। आप जहाँ जहाँ के हैं सब आप लोग ठीक। ये आपका जो है मतलब सब वहाँ का है ना जी? डायरेक्ट पार्टी दफ्तर केस के जरिए इसमें 77 से केस चल रहा है। तो 77 से हाईकोर्ट के यहाँ से डिसमिस हो गई, डिसमिस हो गए असं रोज से और 12,900 खालो डिसमिस ऑर्डर नहीं। वहाँ जमीन को घूमा बेचवा सीओ साहब ने कमीशन बेच लो। आप क्या कह रहे हैं तो बताइए। 3 पर्चा मिल जाओ ना फिर
नहीं, बाकी पर्चा आपको मिला हुआ है ना, जी, इसमें लगा हुआ है। तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? माफ तो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है सर, डीएम साहब भी मिल जा रहे हैं, इधर अंचल अधिकारी भी मिल जा रहे हैं। पहले कुर्सी को फोन लगाओ और पूछो कि क्या अब अभी देखो हैकराम मिल रही है वैसे उनसे ये पूछो कि जब बाकी पर्चा इनका मिला हुआ है तो जमीन का नापे को क्यों नहीं उनको मिल रहा है? ये 2023 का चीज है, 2024 में अभी तो हो गया 3 साल, क्यों नहीं हुआ? फोन लगाओ बाकी में। यही बार बार केस करे जी, एकरा दूसरा खाता खसम मिलो छै, यही बार केस करे। यहाँ भागलपुर में हारे के लिए केस कर रहा है, मतलब कौन केस कर रहा है? कि मेरा जमीन है वही पार्टी है वही मंत्री लोग सर। यहाँ केस कर पड़े। अभी हम बात करवा रहे हैं, हम दिखवा लेते हैं। अभी बात कर रहे हैं, नहीं हुआ तो हम डीएम साहब को बोल देंगे। पहले पढ़ देख लीजिए। ये सर जरा सर हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, एक बार हम दिखवा लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हम डीएम साहब को बोल देंगे। जी सर। क्या क्या समस्या लेकर आ रहे हैं ज़्यादा? देखिए, लोग जो है पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में प्रत्येक महीने में 2 बार, एक बार हमारे द्वारा और एक बार हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी के द्वारा लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है और आज भी जनता दरबार लगाया गया है। इसमें बिहार के तमाम ज़िले से सभी लोग अपनी बातों को लेकर आते हैं, अपने काम के सिलसिले में आते हैं। और पहले भी आप देख रहे होंगे कि इस कार्यालय में जिस समय से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक सरदेव रामविलास पासवान जी थे, उस समय भी लोग आते थे। उनके जाने के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के समय में भी आप देख रहे होंगे कि लोग लगातार आते हैं। वो अगर किसी दिन अगर आते हैं और अगर 2 घंटा के लिए भी आते हैं तो लोगों में एक विश्वास है कि हम अगर चिराग पासवान जी के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ हो या कृष्णापुरी हो, लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोगों का काम भी होता है। इसी क्रम में हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोगों को आदेश दिया कि आप लोग भी लगातार जनता दरबार लगाएं और जिन लोगों का जो भी समस्या आता है उस समस्या का निष्पादन करें। आज भी बहुत सारे लोगों का जो समस्या आ रहा है, किसी का ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, किसी का मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है, किन्हीं का आपसी लड़ाई झगड़ा से मामला है, किन्हीं का पैरवी है, किन्हीं का थाना का मामला है। तो जिस तरह का भी मामला है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी एक बिजली विभाग का मामला आया था, उसको भी हम लोगों ने बात करके बिजली विभाग के जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे बात करके हम लोगों ने उसको पूरा करने का काम किया है। तो हम लोग के संज्ञान में जो भी मामले आ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर जो सवाल जवाब हो रहा है, क्या आप लोगों का विचार, लोक जनशक्ति पार्टी क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी शुरू से ही पार्टी के हमारे जो भी है निर्णय लेते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो या फिर कोई भी चीज़ का हो तो हमारे नेता ही इसमें निर्णय लेंगे। आपके गृह जिला में आज एक